ही छोड़ गई। अक्सर इस कहावत को आपने सुना होगा। क्या है इस कहावत के पीछे की सच्चाई, जानिए मेरे साथ। मैं संदीप पारीक हमारे YouTube चैनल सर्वोत्तम स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। जहां भारत को आजाद हुए 70 वर्षों से भी अधिक समय हो गया है, उसके बाद भी हम कुछ ऐसे चिन्ह, ऐसे कानून जो आज भी फॉलो कर रहे हैं। पहला विषय है 33% पासिंग मार्क्स और इसका भारत के अंदर किस प्रकार से लागू होगा। हम जब ब्रिटिश लोग आदिवासियों की तरह जीवन व्यतीत किया करते थे, उस समय में भारत के अंदर नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय और लाखों गुरुकुल चला करते थे। इन गुरुकुलों का कार्य केवल वैदिक किताबी ज्ञान देना ही नहीं था, बल्कि स्टूडेंट का शारीरिक, मानसिक, नैतिक और चारित्रिक निर्माण भी किया करते थे। और इन गुरुकुलों के अंदर पासिंग मार्क्स कोई 50-60% नहीं था, बल्कि पूरा 100% हुआ करता था। और इन गुरुकुलों से निकले हुए स्टूडेंट्स एक लीडर, एक शिक्षक और एक समाज संचालक हुआ करते थे। क्या इतनी महान शिक्षा पद्धति जिस देश की रही हो, उसे 33% पासिंग मार्क्स की आवश्यकता थी? नहीं, परंतु अंग्रेजों का उद्देश्य था कि भारत की इतनी उच्चतम महान शिक्षा पद्धति को खत्म कर अपनी घिसी-पिटी शिक्षा पद्धति को लागू किया जाए। और क्योंकि उन्हें अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में ऐसे पढ़े लिखे भारतीय गुलामों की आवश्यकता थी जो उनके प्रशासनिक कार्यों में उनके नीचे रह करके काम कर सके। और इसके लिए उन्होंने मैट्रिक परीक्षा का आयोजन किया। अब सवाल ये था कि इस परीक्षा में वोटिंग के लिए कितने % पासिंग मार्क्स रखा जाए। तो इसके लिए उन्होंने टेलीग्राम भेजा इंग्लैंड, और इंग्लैंड में उस समय जो पासिंग मार्क्स था वो था 65%। तो उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों की बुद्धि अंग्रेजों के मुकाबले आधी होती है, तो आप इसे 32.50% कर दें। और गणितीय सरल विवेचना के कारण इसे 33% कर दिया गया। और तब से लेकर अब तक भारत में अनेक परीक्षाओं व अनेक बोर्डों के अंदर 33% पासिंग मार्क्स रखा जाता है, जो कि भारतीयों की बुद्धि की क्षमता के आगे एक मजाक है। सेकंड जो विषय दोस्तों वह है भारतीय विमानों पर गुलामी के चिन्ह। और इंटरनेशनल सिटीजन एविएशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विमानों को पंजीकृत किया जाता है, जिसमें पहले के 2 अक्षर देश के कोड को बतलाते हैं। भारतीय हवाई जहाजों के ऊपर अक्सर आपने बीटी लिखा हुआ देखा होगा, जिसका अर्थ है वाइसराय टेरिटरी, अर्थात ब्रिटिश राज्य की कॉलोनी। उस समय ब्रिटिश राज्य में उच्च पदाधिकारियों को वाइसराय कहा जाता था और उनके क्षेत्र के अंदर कोडित विमानों पर बीटी लिखा गया। और इन बीटी लिखे हुए कोडों के माध्यम से हम आज भी भारत को अंग्रेजों का गुलाम देश बता रहे हैं। थर्ड जो विषय दोस्तों वह है इंडियन पुलिस एक्ट 1861। इस एक्ट को 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी सरकार के द्वारा लागू किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हुए विद्रोह को कुचला जाए और एक ऐसी पुलिस फोर्स का निर्माण करवाया जाए जो अंग्रेजी सरकार के अधीन कार्य कर सके। और आज भी पुलिस फोर्स सरकार के अधीन कार्य कर रही है। सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स और कई ऐसे कानून हैं जो भारत में आज भी चल रहे हैं। दोस्तों, इन सभी तथ्यों की जानकारी के बाद मेरा सत्ताधारियों से और भारतीय नागरिकों से एक यही अनुरोध है कि वह जागरूक बने और आजाद हिंद में आजाद मानसिकता के साथ रहिए। मेरी जानकारी आपको ये कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए, और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।